तो आज हम इस वीडियो में लेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें सभी उलझे रहते हैं। तो जो मेरा अनुभव है, जो मैंने गुरुओं से सीखा है और जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा और प्रकृति से सीखा, उसके आधार पर मैं पाप और पुण्य को परिभाषित करूँगा। तो वास्तव में अगर देखा जाए कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, तो अगर आप देखोगे तो बाकी सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो देवता हों, चाहे वो छोटे से छोटे पशु हों, उनमें न पाप है न पुण्य है। तो एक तरीके से वो सम भाव में खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि पाप भी कुछ चीज़ होती है या पुण्य भी कोई चीज़ होती है। लेकिन मनुष्य जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी पंथ हैं, हमारे गुरु हैं, वो सभी एक चीज़ को परिभाषित करते हैं कि ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो पुण्य होगा। लेकिन शाब्दिक अर्थ तो पाप का होता है दुख, और शाब्दिक अर्थ पुण्य का होता है सुख। तो पाप का मतलब दुख। अब दुख कहाँ से होगा, चाहे वो शारीरिक दुख हो या मानसिक दुख हो। तो मैं पाप को एक ही इस तरह से व्याख्या कर रहा हूँ कि पाप दुख जो होता है, दुख आप में दुख नहीं है। दुख जब आप कोई भी कर्म, आपके किसी भी कर्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को दुख होता है, तो वो चीज़ प्रकृति आपको रिवर्ट करती है, मतलब बदला देती है उसका। तो वो जो, क्योंकि प्रकृति में न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, वो सम है। मतलब वहाँ कुछ ऐसी चीज़ है ही नहीं, प्रकृति में कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आपने जिस भाव से किया, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को या प्रकृति को सताया, तो वो आपने जो दुख दिया है अपने सुख के लिए, चाहे वह आप अपना शारीरिक सुख के लिए आपने किसी को दुख दिया या अपने मानसिक सुख के लिए किसी को दुख दिया, तो वो रिवर्ट करेगी प्रकृति आपके लिए, और वो कई टाइम्स करती है। और वो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, दुखी मैं क्यों हूँ। तो इस तरह से जितने भी कर्म हैं, चाहे वो आप अपना शरीर का दुरुपयोग करके किसी जंतु को पीट रहे हो, या बहते पानी को गंदा कर रहे हो, या फिर वायु को गंदा कर रहे हो, किसी को आप शब्दों से दुखी कर रहे हो, चाहे कोई भी आप शब्द बोल रहे हो जिससे किसी को दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो केवल शारीरिक दुख नहीं होता है, मानसिक दुख भी होता है। तो जिस तरह से आप जिस भाव से, जिस इंटेंशन से जो भी कर्म कर रहे हो, जो किसी को दुख दे रहा है, वो आपको दुख बन के आएगा। क्योंकि प्रकृति में कुछ है नहीं, इसीलिए आपका कर्म ही आपको परेशान करेगा। क्योंकि जैसे आपने परेशान किया, तो जैसे एक्शन टू रिएक्शन है इस प्रकृति में, जो आपने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा होगा कि एक्शन टू रिएक्शन, मतलब जो आप करोगे वही वापस हो रहा है। तो आप जो कर रहे हो, किसी को आप सता रहे हो, किसी को आप, कोई गरीब बैठा हुआ है, आप उसको फटकार रहे हो, डांट रहे हो, उसको दुखी कर रहे हो क्योंकि वो असहाय है, तो उस समय तो वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो नेचर में बिल्कुल एक तरीके से कोड हो गया, मतलब संरक्षित हो गया वो चीज़, आपका एक्शन। और वो बहुत लंबे समय के साथ जब साइकिल पूरी होगी तो वो आप पे आके इम्पेक्ट करेगा, और वो ऐसे इम्पेक्ट करेगा मैनी टाइम। ठीक है, तो आप सोचोगे कि मुझे क्यों रोग बन गया, मैं मानसिक रूप से क्यों परेशान हूँ, मेरे जो घर वाले हैं क्यों परेशान हैं। वो अलग अलग तरीके से वो आपको प्रभावित कर रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी तरीके से, क्योंकि मनुष्य में ही पाप होता है, बाकी किसी में नहीं होता, क्योंकि बाकी को ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन मनुष्य अपने अकॉर्डिंग जीने के लिए सभी पे कब्जा करता है बुद्धि के कारण। वो प्रकृति को नष्ट करेगा, जंतुओं को मारेगा, और भी अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाएगा कि वो किसी भी तरीके से सुखी हो जाए। हालांकि वो सुखी नहीं होता, उससे केवल उसका मन का संतुष्टि होती है कि मैंने ऐसे कर दिया, मैं अपने अहंकार को उसको पोषित करता है, तो वो दुख का कारण बन जाता है। इसी तरीके से जो पुण्य है, पुण्य होते हैं सत्कर्म,
मतलब आपने किसी को सुख देने के लिए जो कर्म किया, जैसे पेड़ पौधे लगाए, तो पेड़ पौधे लगाए तो उसमें बहुत सारे पक्षी भी बैठेंगे, फल भी आएंगे, लोग खाएंगे भी, छाया भी उसकी लोगों को होगी। तो अब जितना सुख तुमने दिया वो आपको आएगा। कहीं आपने कुआं लगा दिया, बावली लगा दी, ठीक है, नल लगवा दिया, तो जो आपने पानी की व्यवस्था की तो उससे लोगों को सुख हुआ। इसी तरीके से जो भी आपने यज्ञ किए, हवन किए, दान किया, जो दूसरों को सुख देने की इच्छा से आप करते हो, तो वो आपका पुण्य बन जाता है सुख, क्योंकि प्रकृति में वो भी फिर रिवर्ट हो रहा है, क्योंकि जो आपका भाव था वो सुख देने का था कि मुझे पुण्य मिल जाए इसका। लेकिन इन दोनों से परे अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है केवल कर्तव्य के लिए, तो वो उसका न पुण्य होता है न पाप होता है, वो मुक्त पुरुष हो जाता है। तो ये तीसरी अवस्था है, न पुण्य न पाप, न सुख न दुख, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को समझ के करते हो, न सोचते हो कि न मेरा ये पाप है न पुण्य है। तो वहाँ पर आपको वो एक ऐसी ऊर्जा आती है कि जो आपको सदा शांत कर देती है, सुखी कर देती है। तो इस तरह से जब आप सोच समझ के कर्म करो, जो भी कर्म करो, क्योंकि ये पुण्य और पाप की जब तक थ्योरी मनुष्य के अंदर रहेगी तब तक वो दुखी रहेगा। कर्तव्य कर्म का महत्व होता है, न पुण्य का न पाप का। ठीक है, तो आगे हम इस पे और भी वीडियो बनाएंगे, तो आप सुनते रहें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।